अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज्बात काबू से बाहर थे और अपने नफ्स की ख्वाहिश पर मैं सर झुकाकर चल रहा था। मेरे अंदर का शैतान और भेड़िया जिस्म की महकती खुशबू का तलबगार था। किसी दोशीज़ा के जिस्म से मैं अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए तड़प रहा था। घर पर बैठी मेरे निकाह में पाबंद एक औरत मेरी मुंतज़िर थी, लेकिन मुझे उसके जिस्म से नफ़रत सी थी। मैं रास्ते में किसी जिस्म की खातिर दरबदर भटक रहा था और मेरे पास मेरी आज की दिहाड़ी से हासिल होने वाली वो रकम मौजूद थी जिससे मेरे घर का किचन और दाल रोटी चल रही थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर आज मैं भूखा और खाली पेट सो सकता हूँ तो मेरे बीवी बच्चे भी तो फाका काट सकते हैं। तो आज की दिहाड़ी से अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए तैयार था। रास्ते में एक बुज़ुर्ग ने रोककर कहा कि बरखुरदार, चेहरे पर लानत बरस रही है। ज़रूर किसी कबीरा गुनाह की राह पर निकला है। तेरे चेहरे से तेरी शैतानियत खूब टपक रही है और जिस्म से नफ्स की बू आ रही है। तो बाबा जी, मेरी मर्ज़ी मैं जो करूं। आप कौन होते हैं मुझ पर फ़िक्रे कसने वाले? मैं तो तेरी रहनुमाई कर रहा हूँ कि शर्म कर किस राह पर निकल पड़ा है। बाबा जी, जिस्म की आग में जल रहा हूँ, बुझाने का सामान तलाश कर रहा हूँ। शादीशुदा है? हाँ बाबा जी, 3 बच्चों का बाप भी हूँ। कमबख्त, बेगैरत, मनहूस, शर्म कर, किसी चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। हलाल होते हुए हराम का रास्ता अख्तियार करना चाहता है। मुझे अपनी बीवी से बदबू आती है, घिन होती है, अजीब सी नफ़रत पैदा होती है। उसका बुझा बुझा सा चेहरा देखकर और थका थका सा जिस्म देखकर मेरे जज्बात मर जाते हैं। तेरे जैसे मर्दों को हलाल में बू आती है और हराम में खुशबू। जो घर की औरत चूल्हे की तपिश में तेरी और बच्चों की खातिर जल रही है, जिसका हुस्न गुर्बत के कीचड़ में ढल रहा है, जिसके हाथ की लकीरें बर्तन और कपड़े धो धोकर घिस रही हैं, जिसके नकूश मिट रहे हैं, जिसकी मुस्कुराहट और हंसी और मुफलसी और तेरी खिदमत और ग़ुलामी करते करते बुझ रही है, जिसका जिस्म तेरे घर की हिफाजत करते करते थकन से चकनाचूर हो रहा है, जिसकी अदा नज़रअंदाजी की तपिश से दम तोड़ रही है, जिसका चेहरा चूल्हे की आग में झुलस रहा है, जिसकी आंखें तेरे ख्वाब बुनते बुनते और सब कुछ बेहतर हो जाएगा एक दिन, इस दिन का इंतज़ार करते करते उसकी आंखों की बिनाई मध्यम पड़ रही है। ऐसी औरत से तुझे बू आती है? कभी बदकिरदारी के इल्ज़ाम, कभी ताने, कभी ज़बान दराज़ी के फ़िक्रे। अपना घर बार, वालिदैन, बहन भाई, दोस्त अहबाब, रिश्ते नाते, अपना बचपन, अपना मोहल्ला, अपना शहर, सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे निकाह में ख़ुद को तेरे ताबे किया है। अपने सारे ख्वाब तोड़कर तेरे ख्वाबों को अपने ख्वाब तस्लीम किया है। तेरी औलाद को 9 महीने तक अपने पेट में रखकर अपना लहू पिला पिला कर वो खुद ढांचा बनी है। सारा दिन तेरे घर वालों की, तेरे रिश्तेदारों की बातें सुनती है। अपनी थकन, अपने दुख दर्द, अपनी तकलीफ़ को भूलकर वो बिस्तर पर तुझे मुस्कुरा कर मिलती है। कभी उसकी मुस्कुराहट को निचोड़ कर देख, तुझे आंसुओं का दरिया मिलेगा। बगैरत, तुझे ऐसी औरत से बू आती है? तुझे हराम की लज्जत ने अंधा कर दिया है। तेरे कान उसकी चीख नहीं सुन सकते, तेरी आँख उसके ख्वाब पढ़ने के काबिल नहीं है, तेरा नाक उसके जिस्म से आती हलाल रिश्ते की खुशबू महसूस नहीं करता। ला इलाज है तू, जाकर सदका कर और ख़ुदा से अपनी हिदायत की दुआ मांग। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।